नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। पिछले 8 क्लास के वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हम लोग पढ़ रहे हैं एक चैप्टर जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो वीडियो नंबर 1 जो है वो हम लोग रिलीज कर चुके हैं। आज हम लोग वीडियो नंबर 2 की बात करेंगे। इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। देखो, हम लोग क्या जानते हैं कि हमारा जो बॉडी होता है सर, वो सेक्स हार्मोन रिलीज करता है ना, सेक्स हार्मोन। अगर मेल की बात करते हैं तो मेल में बनता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक। और अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में बनता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक। ये दोनों हार्मोन जो होता है मेल और फीमेल के बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है। इसी से फीमेल के शरीर में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल के बॉडी में कुछ चेंजेज आते हैं इसी प्रोजेस्टेरोन के कारण, है ना। और वो उसके क्या होता है कि उसे एक साइकिल शुरू होता है जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहेंगे, ठीक। तो देखिए, मेनार्च और मोनोपाउस हमारा 2 टॉपिक है। होता क्या है कि जब कोई गर्ल्स चाइल्ड है ना, जो गर्ल्स चाइल्ड है, जब पहली बार 12 ईयर से लेकर के 14 साल के उम्र में उसे मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं मेनार्च, है ना। और एट द एज ऑफ 45 to 50 इसके बाद वो स्टॉप हो जाता है तो उसी को कहा जाता है मेनोपाउस। मतलब इस उम्र के पहले और इस उम्र के बाद जो भी उम्र बचा किसी भी महिला को, इसी को कहते हैं फर्टिलिटी टाइम। और इस फर्टिलिटी टाइम में ही कोई महिला जो है वो मां बन सकेगी, ना तो इसके पहले और ना ही इसके बाद, ठीक। तो हो गया मेनार्च और मोनोपाउस का बात। अब देखिए, यहां पे हम लोग बात करते हैं प्यूबर्टी के पहले, यानी कि 0 से 9 ईयर और 50 प्लस मोनोपाउस के बाद। इस दोनों के बीच में किसी भी गर्ल्स चाइल्ड, है ना, गर्ल्स चाइल्ड या इसको अब वुमेन कह सकते हैं आप, वुमेन के शरीर में एक हार्मोनल बैलेंस्ड होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, है ना। मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या होता है मेंस्ट्रुएशन से? देखिए, समझते हैं इससे। ये ओवरी है और यहां पे ये आपका है राइट ओवरी और ये है लेफ्ट ओवरी। ओवरी का 2 काम है। एक तो बताए थे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा, है ना, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा। और दूसरा इसका काम क्या है? ओवा को रिलीज करना, जिसको हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेट। ये क्या कहलाता है? फीमेल गैमेट। तो ये फीमेल गैमेट रिलीज होगा। अब होता क्या है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक 28 डेज का साइकिल होता है ना। 28 डेज का साइकिल है, इसी को हम लोग समझेंगे, है ना। अब देखो, होता क्या है कि ये जो राइट ओवरी है ना, ये बनाएगा ओवा, और ये ओवा यहां से इस पॉइंट में आप फलोपियन ट्यूब पर आकर के 72 आवर्स इंतजार करता है स्पर्म का। इस बीच में अगर स्पर्म पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन होगा, और नहीं पहुंचा तो वहां पे मेंस्ट्रुएशन दिखेगा, ठीक। इसी समय यूट्रस के ऊपर वाले एरिया पर यहां पे एक लीनिंग मेम्ब्रेन बनता है, जो कि पतला सा एकदम मेम्ब्रेन होता है। समझ गए? क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है, ये बनता है। अब क्या है कि जब स्पर्म नहीं आता है तो ये इस तरीके से आ जाता है, कहां? ओवरी के अंदर, यहां। और यहां आने के बाद क्या करता है? ये डिफ्यूज करता है, ठीक। तो ये क्या कर जाएगा सर? यहां पे आकर के डिफ्यूज कर जाएगा, मतलब यहां पर आकर के ये बर्बाद हो जाएगा, ठीक। ये
ओभा और ये जो लीनिंग बना था चारों तरफ, ये सब मिला करके है ना इस वेजिनल ओपनिंग से बाहर निकलेंगे। ठीक, ये 5 जो निकलने का समय होता है वो 5 डेज का होता है। ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसके हिंदी में रजोधर्म कहते हैं, ठीक, रजो चक्र कहते हैं, या इसी को हम लोग कॉमन भाषा में एमसी कहते हैं। ठीक, तो ये 5 डेज का हो गया। अब मान लेते हैं कि अगर जनवरी में इधर से शुरू हुआ है सर, तो फरवरी में यही चीज लेफ्ट ओवरी से शुरू हुआ है ना। मेंस्ट्रुएशन यही है। आगे बात समझ में? चलिए, अब मेंस्ट्रुएशन के बाद इस डेट को देखते हैं। देखिए क्या होता है कि 1 से लेकर के 5 दिन के बीच में, अगर 1 to 5 डेज की हम लोग बात करते हैं, तो क्या पता चलता है सर, ये 1 to 5 डेज में क्या होगा, योर पीरियड लीनिंग ऑफ यूट्रस सेडेड, मतलब ब्लड प्लस वो लीनिंग बना था वो, है ना, ये दोनों मिलकर के वेजिनल ओपनिंग से बाहर आएगा। 6 डेज से लेकर के 12 डेज के बीच में जो नया ओभा होगा, है ना, न्यू ओभा फॉर्म होगा और लीनिंग बनना स्टार्ट होगा यूट्रस में। ठीक, 13, 14, 15 इस 3 दिन में वो ओभा रिलीज होगा, है ना। ओभा रिलीज होकर के जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप ये देख रहे हैं यहां पे आएगा, समझ गए? तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में जो आप यहां देख रहे हो, यहां से यहां तक आने में इसको 3 दिन का समय लगता है। ठीक, यही देखो 3 डेज है। उसके बाद 16वां दिन से लेकर के 28वां दिन तक क्या होगा, या तो वो फर्टिलाइज कर जाएगा स्पर्म के साथ, तो वहां पे इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होगा, है ना, वहां पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होगा जब फर्टिलाइजेशन हो गया तब, और नहीं तो फिर मेंस्ट्रुएशन का होगा। तो यही मेनली साइकिल है। इसमें क्या होता है, एक ट्रेवल्स टू यूट्रस, इफ नॉट फर्टिलाइज, डिजोल्व लीनिंग ऑफ द यूट्रस, है ना, कंटिन्यू टू थिकन। आगे बात समझ में? तो यही मोटा मोटी क्या है, एक प्रोसेस है जिसको हम लोग मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं। अब हमको पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन। देखिए, कोई भी मेल बॉडी में 2 तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। ठीक, एक होता है एक्स क्रोमोसोम, एक होता है वाई क्रोमोसोम। जबकि फीमेल की अगर हम बात करते हैं, तो फीमेल में सिर्फ एक ही तरीके का होता है, वो एक्स और एक्स होगा। ठीक, अब ये एक्स अगर स्पेशल निकला हो, ये वाई स्पेशल निकला हो, ये एक्स स्पेशल निकला हो और ये वाई स्पेशल निकला हो, तो इसी को अगर मेल का एक्स वाई निकला है, एक्स या वाई निकला है, तो इसको हम लोग कहते हैं मेल गैमेट। ठीक, इसको कहते हैं मेल गैमेट। और अगर फीमेल से निकला है तो उसको कहते हैं फीमेल गैमेट। ठीक, उसको क्या कहते हैं, फीमेल गैमेट। तो ये देखिए आपका हो गया मेल गैमेट और ये हो गया आपका फीमेल गैमेट। इस प्रोसेस को मियोसिस कहा जाता है। ठीक, अब आप अगर सेल के नंबर ऑफ क्रोमोसोम के आधार पर देखें, तो सेल 2 प्रकार का होता है। एक होता है हैप्लॉइड सेल, एक होता है हैप्लॉइड सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे सिंगल। ठीक, और एक होता है डिप्लॉइड सेल, एक होगा डिप्लॉइड सेल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है, डबल होता है। ठीक, सिंगल क्रोमोसोम और डबल क्रोमोसोम। आगे बात समझ में? हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल कभी भी सेल डिवीजन नहीं कर सकता, डिप्लॉइड सेल सेल डिवीजन करेगा। ठीक, तो इसी को हम समझते हैं। देखिए, ये जो आपका क्रोमोसोम है सर, है ना, ये जो आदमी का क्रोमोसोम है, ये जब टूटेगा तो कैसे निकलेगा, एक्स और वाई के फॉर्म में। तो देखिए, ये मेल है, इसका जो क्रोमोसोम निकला एक्स वाई, एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया। उसी तरीके से फीमेल का कैसा निकलेगा, तो एक्स एक्स। अब देखिए, ये एक्स और ये वाई, ये एक्स, है ना,
ये x और ये y, तो बनाएगा क्या, x, x और x, देखो ऐसे, ये xx है, ये xy है, ये दो भागों में टूटेगा, है ना, एक ये x होगा, एक ये x होगा, ये y भी दो भागों में टूटेगा, एक होगा x और एक होगा y, ठीक। जब ये x बनाएगा तो क्या बना देगा, xx, ये x और ये y मिला दिया तो क्या बना देगा, xy, ये x और ये x बनाएगा तो बनाएगा xx, और ये x और ये y मिलाएगा तो बनाएगा xy। तो जहां भी XX का क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन हो रहा है वहां पे बनेगी गर्ल्स चाइल्ड, ठीक, और जहां पे XY का कॉम्बिनेशन है वहां पे बनेगा बॉयज चाइल्ड, ठीक। जहां पे XX का कॉम्बिनेशन है वो गर्ल्स चाइल्ड, और जहां पे XY का कॉम्बिनेशन है वहां पे बॉय चाइल्ड। तो इस तरीके से हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ते हैं। चलिए धन्यवाद, ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया है। फिर अगले चैप्टर को लेकर के हम बहुत जल्द आपके लिए आएंगे। मैं हूं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं ड्रीम टेक एजुकेशन। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।